कहने लगा हुजूर दिल की दुनिया बदल गई। हबीब अजमी ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर कल मेरी बीवी ने मुझसे कहा जितने भी तेरे दोस्त हैं आज सबकी दावत करते, शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम अपने घर पे रखते हैं। कहने लगा हुजूर मैं सबकी दावत करने के लिए चला गया, सबकी दावत करके जब मैं दोपहर में घर आया तो मेरी बीवी ने कहा सबकी दावत कर दी, शाम का खाना होगा। ये मैंने एक पर्चा बनाया है, इस पर्चे को लेकर बाजार चला जा और बाजार से ये सारा सामान खाने पीने का खरीद ला ताकि मेहमानों की मेहमान नवाजी अच्छे से हो जाए। हबीब अजमी की बारगाह में कहता दोपहर का वक्त था, मैं जल्दी से बाजार गया और मैंने सब सामान खाने पीने का खरीदा ताकि मेहमान शाम को आएंगे, पार्टी होगी। मेरे घर पे शराब चलती, नाच गाने होने थे, बहुत बड़ी पार्टी रख दी थी। मैंने सामान खरीद के एक पोटली बांध ली, पोटली बांध के मैं इंतजार कर रहा था कोई मजदूर मिल जाए ताकि मेरी पोटली उठा के घर तक ले जाए, मैं उसे उसकी मजदूरी दे दूं। लेकिन मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, दोपहर का वक्त हो गया था, मजदूर नहीं मिल पाया। मजदूर भी दोपहर तक काम करता है, फिर वो भी आराम करता है। आप देखते दोपहर करता नहीं करता गर्मी के मौसम में, वो सब दोपहर में आराम करने के लिए लग गए थे। मुझे कोई मजदूर नहीं मिल रहा था और मुझे जल्दी थी कि ले जाकर के घर पे बनना भी है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा तो एक 12 साल का बच्चा खड़ा था। मैंने पूछा बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने जवाब दिया मजदूर हूं। मैंने कहा बेटा तुम कैसे खड़े हो? सब तो आराम करने चले गए। बच्चे ने जवाब दिया सुबह से खड़ा हूं, मुझे मजदूरी नहीं मिली इसलिए आराम क्या करूं, मजदूरी तलाश कर रहा हूं। मैंने कहा मेरी पोटली है उसे उठा के घर तक ले चल, मैं तुझे मजदूरी दे दूंगा। बच्चे ने कहा मुझे मंजूर है। बच्चा मेरी पोटली के करीब आया, देखा पोटली भारी है, बच्ची की उम्र 12 साल कम है। बच्चे ने कहा तेरा काम तो इतना बड़ा है कि जवान आदमी कर पाएगा, मैं नहीं उठा पाऊंगा, बच्चा हूँ। मैंने कहा चल तू जा, किसी और मजदूर को तलाश कर लूँगा। बच्चे की आंख में आंसू आ गए। बच्चा कहने लगा बड़ा गरीब हूँ, मेरी बूढ़ी माँ घर में फाके से मेरा इंतज़ार कर रही है। अगर मैंने तेरी पोटली को छोड़ दिया तो हो सकता है शाम तक मुझे कोई मजदूरी ना मिले और मुझे खाली हाथ घर वापस जाना पड़े। हो सकता है मेरी माँ को फाके से मुझे सोना पड़े, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ तो होगी मगर मुझे मंजूर है, तेरी पोटली लेके चलता हूँ। लोगों जरा गौर करना। कहने लगा मैंने बच्चे से 3 दिनार मजदूरी तय कर ली। 3 दिनार मैंने पोटली बच्चे के सर पर रखवा दी। लोगों 12 साल की उम्र, बच्चे की कच्ची उम्र है, पोटली सर पर रखवाई। हबीब अजमी की बारगाह में रोते रोते बयान करता हुजूर बच्चे के पैर डगमगाने लगे, वजन ज्यादा था, बच्चे के पैर लरजने लगे मगर मुझे तो रहम ही नहीं आया, मैं तो बड़ा संग दिल था। मैंने बच्चे से कहा चल जल्दी चल, जल्दी चल, मेरी बीवी इंतजार कर रही है, खाना बनना है। बच्चा चला तो सांस फूल गया, बच्चा चला तो पसीने में कपड़े भीग गए, बच्चा चला तो कदमें जह लरजने लगा। बस मुझे तो रहम ही नहीं आया। चलते चलते बच्चे का गुजर एक बस्ती से हुआ। जोहर का वक्त हो गया था, दोपहर था। उस बस्ती में जोहर की कोई अजान पड़ रहा था। बच्चे के कान में अजान की आवाज आई। बच्चे ने पोटली जमीन पे दे मारी। मैंने कहा बेटा क्या थक गए हो, क्या सांस फूल गया है? बच्चे ने जवाब दिया थकने की वजह से नहीं रखा, सांस फूलने की वजह से नहीं रखा। और फिर क्यों रखा है? बच्चे ने जवाब दिया देखता नहीं अजान हो रही है, अल्लाह का बुलावा आ गया है, पहले नमाज पढ़ेंगे बाद में तेरा काम करेंगे। 12 साल की उम्र और जज्बा देखें यार। यहाँ तो जवानों को टाइम नहीं है और काम अपना नहीं कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। यहाँ तो अपना काम करते हुए भी हमें नमाज का टाइम। मजदूर था यार, मजदूर। इस वक्त का मालिक कोई और था मगर कहने लगा मैंने पहले नमाज पढ़ना, मेरे रब की काल आई है, मेरे रब का बुलावा आया, पहले मुझे अपने रब के बुलावे को पूरा करना है, नमाज पढ़ना है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर जब मैंने बच्चे की आदा देखी मैं खामोश हो गया, हक्का बक्का रह गया। या अल्लाह 12 साल की उम्र में इतना बड़ा नमाजी, यानी पोटली जमीन पर रख दी। और इसे पता है बड़ी मुश्किल से ये मजदूरी मिली। अभी मैं मना कर दूं कि मैं नहीं करा रहा तो उससे तो फिर इसका क्या? मैं खामोश होकर बच्चे के चेहरे को देखने लगा। बच्चा समझ गया ये तो जालिम इंसान है, मशहूर जमाना है इसका जुल्म, ये क्या नमाज पढ़ने देगा, मना कर देगा। अभी या तो मजदूरी छोड़ना पड़ेगी या नमाज छोड़ना पड़ेगी। बच्चे ने इससे फौरन कहा
खामोश क्यों है, परेशान क्यों है? 3 दिनार मजदूरी तय है, 1 दिनार कम दे देना मगर नमाज की इजाजत दे दे। यार जरा बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। आज तुम्हारे बच्चे भी कमाते हैं, ये जरूर कहते हो अपने बच्चे से, फला का बच्चा सऊदी में इतना कमा कर लाता, फला का बच्चा कतर में इतना कमा रहा, तू क्यों नहीं कमाता? यार कभी ये भी कह दिया करो, बेटा आता है जितना कमाना लेकिन नमाज ना छोड़ना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है, मैंने कहा बेटा 2 दिनार दे दिया, मजदूरी 3 दिनार चल रही है, शाम को 2 दिनार लेके माँ के पास जाएगा, तेरी माँ पूछेगी 1 दिनार कहाँ डालाया, तो जवाब क्या देगा? तेरी माँ हिसाब लेगी, हिसाब कैसे देगा? कहने लगा माँ हिसाब पैसों का बाद में लेती, एक हिसाब और लेती है। वो कौन सा हिसाब है? कहने लगा जब मजदूरी का पैसा अपनी माँ के हाथ में देता हूँ ना, तो मेरी माँ कहती है पैसा बाद में दे, मजदूरी का पहले ये बता नमाजें कहाँ पढ़ के आया है। मेरी माँ पूछती है बता ज़ोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है। मेरे मालिक, अगर मेरी एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती। मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाज़ें छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे से मैं खाना नहीं खाऊंगी, फाके से रहना मंजूर है, मगर नमाज छोड़ के कमाया गया पैसा मुझे खर्च करना मंजूर नहीं। अगर माँ आज ऐसी हो जाए तो खुदा की कसम तुम्हारे लाल जो है जवान होने से पहले नमाज। अल्लाह, मेरी माँ मुझसे पैसों का हिसाब बाद में लेती है, नमाजों का पहले लेती है। आय आय आय, जरा गौर करो मेरे भाइयों, आज की माँ जब खुद नहीं पढ़ती तो बच्चे को कहां से नमाजी बनाएगी? कहां से बनाएगी? आज की माँ तो अपने बच्चों को चंद चीजों पे झूठे दिलासे दे दे के तेरे लिए कार लाएंगे, तेरे अब्बू ट्रैक्टर लाएंगे, इस तरीके की बातें करके बच्चों को शुरू से ही धोखेबाज बना देती है। ये लोगों बच्चों को कभी झूठी बात ही ना कहो, बच्चों को झूठी बात ना कहो, वो धोखेबाज बनेगा। उसको पता है कि मेरी माँ इतने वादे कर रही है, एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा जवान होकर? झूठे बच्चे को ज्यादा डांटो मत, वो बुज़दिल बनेगा। हर बात में उसे डांटते रहोगे बुज़दिल बनेगा। तवज्जो करो, डांटो ना दादा, बुज़दिल बनेगा। झूठी बात वादे ना करो, धोखेबाज बनेगा। ओ मेरे भाई, बच्चे को शाबाशी दो, अच्छे काम पर उसकी तारीफ करो, बहादुर बनेगा, आगे बढ़ेगा। वाह बेटा वाह, अगर थोड़ा सा अच्छा काम करे ना तो उसकी पीठ थपथपाओ, वाह क्या बात, हमारा बेटा माशाअल्लाह ऐसा करता है, ये देखो ये करता है। जरा जरा सी बात ना डांटो बच्चों को, बुज़दिल बनते हैं ये बच्चे। इनके सामने धोखे की झूठ की बात ना करो वरना ये धोखेबाज बनते हैं। आज की माँ यही कर रही होती हैं, वो हम फला जगह से वो ला देंगे, ये ला देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। उसको गाना सुना दिया, कार्टून दिखा दिया, और कौन कौन से आजकल वो चल रहे, निक्की निक्की और छोटा पतलू मोटा पतलू सब दिखा रही है माए। बात है मेरे भाई, यूट्यूब पे बच्चा देख रहा, वो देखते देखते जैसा करेगा मेरे भाई वैसे ही तो होगा ना, जैसा देखता चला गया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पहले की माएँ भी तो अपने बच्चों को पालती थी, दूध वो भी पिलाती थी, मगर वो गोद में लिटा के बच्चा दूध पी रहा, माँ सूरे यासीन पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा, माँ सूरे रहमान पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा, माँ सूरे बकर पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा, माँ नबी का कलमा पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा, माँ नबी की नात पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा, बच्चा आगोश में लेट के माँ की छाती से चिपक के दूध पी रहा, और माँ थपकियां देती जा रही है और अपने बच्चे को कहती जा रही है तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जोरदार, जरा जोर से बोलो यार, जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी
नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह मुफ्ती साहब, वाह। देखिए हौसला कम नहीं होना चाहिए। मैं अगर सुना सकता हूं तो आप सुनने की ताकत रखिए, समझ रहे हैं आप? मैं अगर सुना सकता हूं तो आप सुनने की ताकत रखिए। और अगर हौसले आपके कम हो गए तो तकरीर खत्म होगी, इसलिए कि मुरझाए हुए मजमे में तकरीर करने की हमारी आदत। हाँ, अपना मसला तो यह है कि जब तक मामला शबाब का हो जब तक ठीक है, हाँ, उसके बाद में बोझ नहीं बनना चाहिए। तो अभी तो बोझ नहीं हूं ना मैं। अल्लाह, अब जरा गौर कीजिए यार, जब माँ का दूध पीने से पहले नबी की नात सुनते थे, माँ का दूध पीते थे, नबी का कलमा सुनते थे, तो जब ये जवान होते थे तो मस्जिद के नमाजी नजर आते थे, मैदानों के गाजी नजर आते थे, कुरान के कारी नजर आते थे। कहने लगा मेरी माँ मुझसे हिसाब लेगी नमाज का, और अगर मैंने कहा माँ नमाज के चक्कर में एक दिनार कम हो गया तो माँ खुशी से रख लेगी। कहने लगा बच्चे ने ये जुमले क्या कहे, बच्चे के जुमले मेरे दिल पे असर कर गए। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर उस बच्चे के जुमले तीर की तरह मेरे सीने में चुभ रहे थे, बड़े बड़े की बातों का असर नहीं हुआ था, मगर नन्ही मुन्नी जबान से जब सच्चाई के साथ जुमले बोला था तो बच्चे के जुमले दिल पे असर कर गए, ऐसे असर किए कि दिल में गुनाहों का अंधेरा था, मगर बच्चे की बात का असर हुआ तो मोहब्बत की लाइट जल गई, मोहब्बत का सवेरा होने लगा। और जब मोहब्बत का सवेरा दिल में हुआ तो बच्चे का दर्द और तकलीफ महसूस होने लगी। मैंने कहा बेटा जा नमाज भी पढ़ ले और मजदूरी भी 3 दिनार ही दे दी जाएगी। सुभान अल्लाह, मजदूरी भी 3 दिनार दे दी जाएगी और नमाज यार बोलो ना सुभान अल्लाह। आप बोल नहीं सकते, इतनी बुरी रात में हमारे भाई का जज्बा देखें कितना जवान है। रात बुरी है मगर नोट जवान है। हाँ। नहीं कह देने में क्या असर है, वरना 2-4-500 में हमारा क्या हो रहा है, हमने तो करोड़ों रुपए मदरसे में लगा दिए। हाँ। यहाँ कोई 500-1000 वाला मसला नहीं है, यहाँ तो करोड़ों रुपए लगा दिए। लोग चंदा करते हैं, मदरसा कम बनाते हैं, चंदा ज्यादा करते हैं। हमने कहा यहाँ चंदा कम हुआ, मदरसा ज्यादा बना, टाइम ही नहीं है चंदा करने का। हकीकत बात है, हाँ हकीकत बात है। लोग जुड़ते भी गए और मियां अल्लाह ने मजबूत बनाया, कोई नहीं भी जुड़े तो अल्लाह ने काम कर दिया। बस कहने लगे जाया नमाज पढ़ ले, पूरी मजदूरी देंगे, तू भी क्या याद करेगा। और जब दिल में ना ईमान का सवेरा होता है, मोहब्बत की रोशनी होती है, तो लोगों की तकलीफें भी नजर आती हैं, है ना, लोगों की परेशानियां भी नजर आती हैं। वरना आजकल जब ईमान दिल अंदर से वो होता है ना, तो बड़ा बड़ा परेशान भी आ जाए ना, तो उससे अगर मांगे तो क्या कहता, अरे मियाँ जाओ चले जाओ बाबा, हम तो खुद ही परेशान हैं। ये जवाब नहीं देना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है तेरे पास, तू क्यों परेशान है, जो हो सके दे दे, वरना ये जुमले ना बोलो तो उसे तकलीफ हो जाए यार, ऐसे जुमले ना बोलो तो उसे तकलीफ हो जाए। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा वो नमाज पढ़ने गया, और बच्चा जैसे नमाज पढ़ने गया सबसे पहले मस्जिद से निकल भी आया। मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी नमाज पढ़ ली तुमने, अभी तो कोई निकला नहीं। बच्चे ने कहा मैंने सिर्फ फर्ज पढ़े हैं, जोहर की सुन्नत और नफल बाकी है। फर्ज के बाद में सुन्नत और नफल बाकी रहते हैं, नहीं कितनी रकात बाकी रह जाती है फर्ज के बाद जोहर में? 2 सुन्नत और 2। मैंने कहा बेटा वो क्यों नहीं पढ़े? कान खोल के सुनिए, मेरी माँ बहनें भी सुने, आप सब सुने। अच्छा लग रहा ना, लग रहा बेटा वो क्यों ना पढ़े? नमाज के लिए तो मजदूरी छोड़ने तैयार था, वो क्यों नहीं पढ़े? कहने लगा मसला ये है कि फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़े और सुन्नत और नफल घर पढ़ सकते हैं। मैं तेरा मजदूर भी तो हूँ, ये जो टाइम है ना इसका मालिक तू है, क्योंकि तू मुझे इसकी कीमत दे रहा, तो तू इस वक्त का मालिक है। अब मैं नमाज पढ़ने में ज्यादा देर लगाता, तुझे तकलीफ होती, तो मजदूरी हराम हो जाती, रोजी हराम हो जाती, और हराम रोजी खाना नहीं है मुझे। तो मसला ये है कि जो बची हुई नमाज है वो घर पढ़ी जा सकती है, तो तेरा काम करके घर जाऊंगा ना तो 4 रकात जो बची है वो घर जाके पढ़ लूंगा। मसला ये मसला है। सुन्नत घर पढ़ सकते, बल्कि बेहतर है सुन्नत तो नफल घर पढ़े जाए।
और फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ी जाए। कहने लगा 12 साल का तुझे मसले भी इतने याद है? एक तो नमाजी भी फिर मसला भी याद है। यहाँ तो हमारा भाई नमाज पढ़ता नहीं, वो पढ़ेगा तो उसे याद नहीं। अगर चला भी गया जुमे में पढ़ने के लिए तो याद कहाँ उसे नमाज। ईद की नमाज तो देख देख के करेगा। अब कितनी तकबीर हो गई, बराबर वाला हाथ बांध रहा के खोल रहा। हाँ, ईद की तकबीरें तो ज्यादातर देख के पूरी कर रहा। सही बता रहा हूँ मेरे भाई, ये हाल है हमारी नमाजों के। ओ मेरे भाई जरा गौर कर। कहने लगा तुझे ये मसले भी पता? किस मदरसे में पढ़ता है, कितनी अच्छी पढ़ाई होगी उस मदरसे की। 12 साल के बच्चों को मसले याद करा दिए। बच्चे की आंख में फिर आंसू आ गए। कहने लगा मदरसे जाने का तो टाइम ही नहीं मिला। आंख खोली तो माँ को देखा कि अमीरों के बर्तन धुलती थी, झाड़ू पोंछे करती थी। बाप का इंतकाल हो गया था। तो मैंने माँ से कहा, माँ तू ना बर्तन पोंछे किया कर, मैं जो भी हो सकेगा छोटी मोटी मजदूरी करके कम से कम तेरा पेट तो भर ही दूंगा। फिर ये मसले कहां से याद आ गए। कहने लगा जमाना जब रात को सो जाता है, मैं मजदूरी करके आता हूँ, मेरी माँ खाना बनाती है, खाना खा के मैं और मेरी माँ ईशा की नमाज पढ़ते हैं। और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब जमाना सो जाता तो मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है, हदीस रसूल पढ़ाती है। मेरी माँ पढ़ाती है ये मसले। मुझे मौका नहीं है, टाइम नहीं है मदरसे जाने का। मेरा मदरसा मेरा घर है, मेरा उस्ताद मेरी माँ है। आय हाय हाय। कहने लगा मेरे दिल में दूसरी लाइट भी जल गई। मोहब्बत कितनी प्यारी माँ होगी और कितना प्यारा बच्चा। हाय, अब तो बच्चे से मोहब्बत हो गई और ऐसी मोहब्बत हो गई बच्चे से कि अब तो लग रहा था कि बच्चा इजाजत देना तो इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। अभी तो डाकू था, जालिम था। लोगों अपने अंदर तो असर पैदा करो। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अरे अपने अंदर तो कमाल पैदा करो। कमाल तू पैदा कर, जमाल खुदा दे देगा। कमाल तो पैदा करो, जब कमाल ही नहीं तो जमाल कहां से आएगा। कहने लगा बच्चे के चंद जुमलों ने दिल जीत लिया। लगता था कि बच्चा इजाजत दे तो इसका मुरीद हो जाऊं। मैंने कहा बेटा अब ये पोटली मेरे सर पर रख दे। हाय हाय, ये पोटली अब मेरे सर पर रख दे और मैं घर ले जाकर रख दूंगा और तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। और कीजिए जरा, आज का होता तो खुश हो जाता, फ्री में मिल, मगर बच्चे ने जवाब दिया नहीं नहीं, जो करना नहीं वो मजदूरी लेना नहीं, जो काम करेंगे नहीं वो मजदूरी लेंगे नहीं, हमारे लिए आराम हो जाएगी। अगर चाहते हो कि 3 दिनार हमें मिले तो ये पोटली हम ही तुम्हारे घर पे लेके जाएंगे। कहने लगा बच्चे ने सर पे पोटली रखी। अब तो वजन बच्चे के सर पे था, तकलीफ हमें हो रही थी। बच्चा चल रहा था, मैं दुआएं कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, मेरा घर जल्दी आ जाए, मेरा घर जल्दी आ जाए। इसलिए कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी तकलीफ खुद की तकलीफ हो जाती है, उसकी खुशी खुद की खुशी हो जाती है, उसकी परेशानी खुद की परेशानी हो जाती है। बच्चे के सर पे वजन था, तकलीफ मुझे हो रही थी, मैं सोच रहा था जल्दी से घर आ जाए। जैसे ही घर आया बच्ची ने पोटली जमीन पर रखी, बच्चा खड़ा हो गया, बच्चा सस्ताने लगा, बच्चा आराम करने लगा। कहने लगा जल्दी से मेरी मजदूरी दे दे, घर जाके बाकी की नमाज भी पढ़ना है। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा बेटा जरा रुक जा, पैसा खत्म हो गया, अंदर से लाके देता हूँ, घर से लाके देता हूँ। मैं पोटली घर के अंदर ले गया। मैंने कहा बेगम, मजदूर दरवाजे पे 3 दिनार जल्दी से दो, उसका 3 दिनार देना। बेगम अपने थैले से अपने परस से 3 दिनार निकालने लगी। इतनी देर में मैंने बेगम को मजदूर का किस्सा बता दिया। क्या बताऊं, मजदूर बड़ा लाजवाब है। वो पूरा किस्सा सुना दिया जो था रास्ते में। इतना सुनाया तो मियां, जब मर्द के दिल में इसके लिए अकीदत पैदा हो गई थी भी ये तो औरत के दिल में जल्दी हो जाती है। मियाओं पे ईमान औरतों का ज्यादा होता है। ये तो था सच्चा, ये तो था ही सच्चा, इसमें तो नहीं था।
लेकिन झूठों पर भी ईमान औरतों का ज्यादा मर्दों का कम होता है। तुम कल कोई रात में ना अपने खेत में फावड़े से एक कब्र सी बना लियो और सुबह को ऐलान कर दियो दादा मियाँ का जो बशारत हुई है, ये मैदान निकला है, तो 2-4 औरतें जरूर टहल लेंगी कंट्री में पानी लेके। सही बता, हाँ वो 72 मैदान निकाले वहां, उसमें कन्नौज में पूरे 72। अब तक तो एक एक निकल लेते, अब तो दर्जनों के हिसाब से 72 टुक टुके, टेम्पू, छोटे हाथी सब भर भर के जा रहे हैं और औरतें दादा। बात तो समझो यार, 72 मैदान एकदम निकली है एक ही रात में, इससे पहले कोई था ही नहीं है। बात है कि नहीं? वो मियाँ जो कम्बा खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है और उसके पास जा रही है तबीज करा करा ला रही है। अरे ये तो सबसे बड़ा शैतान तो ये खुद बैठा। एक बात समझने की नहीं, बात समझने की है, लॉजिक समझो यार। जो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा मेरे भाई है ना, खुद उसे दीन याद नहीं, खुद उसे कुरान याद नहीं है मेरे भाई, ये तो बता दो वो तुम्हारा कहां से भूत उतार देगा, तुम्हारा कहां से भूत उतार देगा वो? ये तो खुद भूत है। बात है कि नहीं है यार? मगर जा रही है, कट के आ रही है वहां पर, पैसे भी दे के आ रही है, खूब टाइम भी खराब कर रही है। मियाँ बड़े अच्छे, अरे यार 100 आदमियों को मेरे पास भेजो, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसे ही उन्हें मिट्टी उठा उठा के दे दूंगा, 20 आदमी तो अच्छे हो जाएंगे, इसलिए कि वो तो खुद ही अच्छे होना होते हैं। आपका हाथ कट जाए, दवा कर लो तब भी सही हो जाएगा, और ना कर लो वो तब भी हो जाएगा। बॉडी के अंदर ये सलाहियत है जख्म को कुछ दिनों के बाद खुद ही सही कर देगी। बात समझे? हाँ, अब तो बड़े बड़े खतरनाक बुखार चल रहे हैं।